हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपर चेस्ट और फुल बस्ट में डिफरेंस हो तो कटिंग किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए जो मेजरमेंट लगेगा वो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, वही मेजरमेंट ले लेंगे। ये हमारा बॉडी का मेजरमेंट है फ्रेंड्स। तो अस्तर को बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इस तरह 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और कपड़े को सीधा करेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्लीव्स का मेजरमेंट डालेंगे। स्लीव्स हमारा 10.5 इंच है, तो 11.25 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। और दूसरा निशान हम यहाँ पे 3.5 इंच पे लगा लेते हैं और इन दोनों निशानों को बिल्कुल सीधा कर देंगे। और अब हम यहाँ पे आर्म होल को मेजरमेंट करेंगे। तो आर्म होल हमारा बॉडी का 14 इंच है, तो 15 इंच पे काटेंगे फ्रेंड्स। तो 15 का आधा 7.5 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 7.25 ले लेंगे क्योंकि राउंडिंग में हमारा पाव इंच बढ़ जाता है। और नीचे बॉटम में हम 1/4 इंच लूज़ करते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और ऊपर वाला और नीचे वाला निशान इस तरह से मिला देते हैं। और ये मिला देने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे डाउन करेंगे आधा इंच और इस तरह से क्रॉस लाइन लगा लेंगे गोलाई देने के लिए। ये लाइन हम 3.5 इंच पे लगा सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से। और इस तरह फ्रेंच कर्व की मदद से इसको शेप दे देंगे। तो सामने वाली साइड पे थोड़ा ऊपर करेंगे फ्रेंड्स इस तरह से, और मार्किंग कंप्लीट हमारा हो जाता है। अब हम इसको काट लेते हैं। तो इनको बिल्कुल फिक्स काट लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हमें इस तरह से काट लेना है। और काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरह से, और मिडल का भी लगा लेंगे और इसको खोल देंगे। फ्रंट पार्ट के लिए 1.25 इंच गहरा करेंगे इस तरह से फ्रेंड्स। और ये हो जाने के बाद अब हम नीचे सिलाई के लिए मार्जिन लगा लेंगे इस तरह से। और इस मार्किंग को दूसरी साइड उठाने के लिए इस तरह से मार्किंग व्हील का मदद ले लेंगे और इस तरह से स्लीव्स हमारा बिल्कुल आसानी से कट जाता है। अब हम बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट हमेशा अपर चेस्ट के हिसाब से काटेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए कपड़े को सीधा कर लेना है। अब हम यहाँ पे लेंथ हमारा 13.5 इंच है, तो 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। और दूसरा निशान हम यहाँ पे 6.25 इंच पे लगा देंगे। और इन दोनों निशानों को बिल्कुल सीधा हम ड्रॉ कर लेंगे फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे शोल्डर का आधा पार्ट ले लेंगे। शोल्डर हमारा 14.5 इंच है, तो उसका आधा 7.25 आता है। उसमें हम 2.25 इंच माइनस करेंगे 9.5 इंच गले के लिए। और जितना भी बचेगा उसमें 3 इंच का हम यहाँ पे शोल्डर का विड्थ दे देंगे। और ऊपर जितना है उतना नीचे करते हुए आधा इंच बढ़ा देंगे इस तरह से बाहर। और अब हम अपर चेस्ट के चौथे पार्ट में 1 पॉइंट लूज़ करेंगे, सिर्फ 1 पॉइंट लूज़ करेंगे फ्रेंड्स 9.5 इंच गले के लिए अपर चेस्ट के चौथे पार्ट में। तो इस तरह से हो जाने के बाद अब हम 9.5 इंच गला है तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर दबेगा इसलिए। और इसको सीधा कर लेने के बाद अब हम गले का चौड़ाई यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे मैं गले का विड्थ 2.25 इंच रख रहा हूँ फ्रेंड्स। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। और इसको बॉक्स इस तरह से बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे 1/4 इंच की जितना। इस तरह से डाउन हो जाने के बाद अब हम कमर का चौथा पार्ट ले लेंगे और उसमें 1 इंच बढ़ा देंगे डॉट के लिए। और इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। और अब हम देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला तिरछा इस तरह से मिला देना है निशान। और यहाँ पे भी हम इस तरह सीधा कर लेते हैं बिल्कुल। और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो शेप देने के लिए इस तरह फ्रेंच कर्व को इस तरह शेप दे देंगे। और अब हम इसको मेजर भी करके देखना होता है फ्रेंड्स हमें। तो ऊपर आधा इंच और सामने की तरफ थोड़ा छोड़ते हुए इस तरह से हमें दोनों तरफ छोड़ते हुए नापना है। तो ये हमारा 7.5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 पॉइंट मेरा कम आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा नीचा कर देंगे। तो इस तरह नीचे कर देने के बाद 1 पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा। इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसको काट लेते हैं फ्रेंड्स। तो काटने से पहले यहाँ पे गले को भी शेप दे देंगे गोल वाला। तो आप चाहे अलग अलग शेप दे सकते हो यहाँ पे। तो अब हम इसको फिक्स काट लेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें काट लेना है फ्रेंड्स यहाँ पे। और ये काट लेने के बाद अब हम डॉट के लिए बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और ये डॉट हम यहाँ पे 4.25 या 5 इंच दे सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 4.25 इंच दे दूंगा यहाँ पे। और फिटिंग के निशान को दूसरी साइड उठाने के लिए मार्किंग व्हील की मदद से ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे कट्स लगा देंगे और बैक पार्ट हो जाता है कंप्लीट हमारा इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए हम यहाँ पे दे देंगे कागज़ पे ले लेंगे फ्रेंड्स। कागज़ पे हमें काटना होता है फ्रंट पार्ट पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे आधा इंच का यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे हुकाई पट्टी के लिए। तो इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेते हैं आधा इंच की जितना। आप जितना दबाते उतना आप मार्किंग कर लीजिए हुकाई पट्टी के लिए। और अब हम नीचे की साइड पे 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे, यानी 1.25 इंच हमारा बड़ा कटेगा सामने का पार्ट। तो अब हम इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम बैक पार्ट को एज इट इज़ यहाँ पे रखेंगे। और बिल्कुल यहाँ पे देखिए मार्जिन को छोड़ते हुए रखना है। हुकाई पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह बिछा देना है और नीचे से भी हमें छोड़ देना है। और इसको सिर्फ हम आर्म होल तक ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सामने वाला पल्ला हमारा फुल बस्ट के हिसाब से कटता है। तो यहाँ पे अपर चेस्ट तक इस तरह मार्किंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। और इसको बैक पार्ट को रख देंगे साइड में। अब हम इसमें करेक्शन करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल के लिए थोड़ा गहरा कर देंगे 1/4 इंच की जितना। और इसको बिल्कुल राउंड शेप दे देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। तो ये हो जाता है हमारा ये मार्किंग पहला कंप्लीट। अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। गला हमारा 6.5 इंच है, तो 7 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह मार्किंग कर लेने के बाद गले का चौड़ाई दे देंगे 2.25 इंच इस तरह से। और ऊपर वाला और नीचे वाला इस तरह से मिला देना है, इस तरह बॉक्स बना लेना है। अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट नापेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9 इंच है, तो
9 इंच पे मार्किंग करेंगे, आधा इंच हमारा शोल्डर दबेगा इसलिए। और इसको कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे 3.5 में 1 पॉइंट कम इस तरह से ले लेंगे। 33.5 साइज़ के लिए इतना रखना पड़ता है फ्रेंड्स। और नीचे हम 3.25 इंच पे रख देंगे और पब बनाने के लिए 3.25 इंच ही यहाँ पे हम ले लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग हमारा हो जाता है। अब हम इसको बिल्कुल तिरछा यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है और ये कर लेने के बाद इसको इस तरह से तिरछा करना होता है, बिल्कुल सीधा ना करें इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा तिरछा हमें आधा इंच कितना करना होता है। और अब हम बस्ट पॉइंट के मार्किंग से थोड़ा नीचे इस तरह स्केल को रखेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। तो अब हम स्केल को उल्टा करेंगे और इस तरह से और एक शेप यहाँ पे दे देंगे, तो ये शेप बिल्कुल हमारा पफ यहाँ पे पॉइंट पे बनेगा। तो इस तरह से बस्ट पॉइंट पे हमारा पफ बनेगा। और अब हम ये जो निशान आधा अधूरा रहा है तो उसको हम आर्म होल में इस तरह से मिला देंगे इस तरह से। तो ये प्रिंसेस का हमारा शेप ड्रॉ हो जाता है। अब हम यहाँ पे फुल बस्ट का चौथा पार्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे फुल बस्ट के चौथे पार्ट में हमें लूजिंग भी देना पड़ता है। तो लूजिंग हम 1 इंच में 1 पॉइंट कम जितना लूजिंग दे देते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस डॉट को हम माइनस कर देंगे। तो ये देखिए ये जो डॉट के लिए लिया है तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये जितना आता है यहाँ पे 3.25 इंच आ रहा है, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे और कमर का चौथा पार्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं और इसको 3.25 इंच को यहाँ पे कम कर देंगे। तो इस तरह से कमर का चौथा पार्ट हमारा आ जाएगा। ऊपर वाला और नीचे वाला निशान यहाँ पे हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो अब हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गैप बन रहा है। ये गैप तो हमारा आर्म होल लूज़ कर सकता है, तो इसको कम करने के लिए यहाँ पे आर्म होल में हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो ये डॉट हमारा जितना है उतना ही यहाँ पे हम आर्म होल में इसको कम कर देंगे। तो ये हमारा कट के हमारा निकल जाएगा। तो आर्म होल बिल्कुल हमारा फिक्स आएगा, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे। तो सबसे पहले गले को गोल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बैक पार्ट को लेने के बाद में अब यहाँ पे देखिए मार्किंग टू मार्किंग यहाँ पे मिल के रख देना है और जितना बैक पार्ट है उतना हम यहाँ पे रखेंगे सिलाई मार्जिन की साइड पे। और अब हम बैक पार्ट को साइड में रख देंगे और इस निशान को बिल्कुल यहाँ पे सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। और ये हो जाने के बाद इस राउंड शेप को हम नाप के देखेंगे सबसे पहले। तो ये कितना आता है हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 5.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है मेरा, तो इतना भी हम यहाँ पर सामने की साइड पर भी रखेंगे। तो ये देखिए, तो इस तरह से हमारा सामने पार्ट बढ़ के जाएगा और हुकाई पट्टी की तरफ थोड़ा 0.25 इंच ऊपर काटेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे तो बराबर रखेंगे और सामने की तरफ बढ़ा के काटेंगे इस तरह से ऊपर, ताकि हमारा हुक पाइप पट्टी ना बढ़े। अब हम इसको फिक्स काट लेते हैं फ्रेंड्स। अब ये हमारा कटिंग पूरा नहीं हो गया, इसको हम कपड़े पे अलग तरीके से काटेंगे फ्रेंड्स। उसके लिए हमें सिलाई मार्जिन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कागज़ को काट लेते हैं। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें फ्रेंड्स। तो इस तरह से हो जाने के बाद यहाँ पर भी हम काट लेंगे फ्रेंड्स। और अब हम बस्ट पॉइंट की जगह पे कट्स लगा देते हैं ताकि हमें पता चले सिलाई करते समय पे। तो इस तरह से यहाँ पे हुकाई पट्टी के लिए बिल्कुल रखेंगे जितना आप रखते हो। और इस तरह से हो जाने के बाद कपड़े पे हम काटेंगे। तो यहाँ पे अस्तर को इस तरह से रखेंगे हम और इस कागज़ को यहाँ पे रखने के बाद पिनअप कर लेंगे ताकि हमारा कागज़ इधर उधर ना हिले। और अब हमें इस वाली साइड पर आधा इंच बढ़ा के काटना है। अब जितना भी सिलाई में दबाते हो उतना ही बढ़ा के काटेंगे और बाकी सभी तरफ इसको हमें फिक्स काट लेना है। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हमें इसको काट लेना है और यहाँ पे भी पॉइंट का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी पट्टी को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं हम। और अब हम इसको कागज़ को निकाल देंगे साइड में और ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से कट जाता है। अब हम मार्किंग लगा लेंगे हुकाई पट्टी के लिए इस तरह से और इसको साइड में रखेंगे। और हम यहाँ पे प्रिंसेस कट वाला शेप भी काटेंगे। तो यहाँ पे भी हमें आगे वाली तरफ बढ़ाना है और बाकी सभी तरफ हमें यहाँ पे फिक्स काटना होता है। तो ये देखिए इस तरह से फिक्स हम काट लेंगे सभी तरफ और सामने की तरफ सिर्फ यहाँ पे आधा इंच जितना बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना ही आप यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल फिक्स काट लेते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह से हो जाने के बाद कागज़ को साइड में हटा देंगे और इस तरह मार्किंग को यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि हमें फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस तरह से हमारा बैक पार्ट को हम ले लेंगे और अब हम गले को काटेंगे। याद रखें गले को हमें पहले कभी भी नहीं काटना फ्रेंड्स, इसको बाद में ही काटना है पूरी कटिंग के बाद। तो इस तरह से काट लेने के बाद हुकाई पट्टी के लिए इसी गले में से हम कपड़ा ले लेंगे ताकि हमारा अस्तर बच जाए। तो बिल्कुल हुकाई पट्टी इसमें निकल जाती है फ्रेंड्स हमारी। तो ये हो जाने के बाद इस तरह से अस्तर का कटिंग हमारा पूरा हो जाता है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे किस तरह से रख के काटेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक को ले लिया है, इसको सीधे के सीधे साइड में लाते हुए अंदर की साइड सीधा रखा है हमने और इसको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच के जितना एक्स्ट्रा हमें सभी तरफ काटना है ताकि हमें सिलाई में आसानी हो फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आधा इंच के जितना हमें इस तरह से बैक पार्ट में भी सभी तरफ एक्स्ट्रा काटना है। इस तरह फिक्स रखेंगे पहले। तो इस तरह से सभी तरफ एक्स्ट्रा रखते हुए हमें काट लेना है फ्रेंड्स। तो हम फ्रंट पार्ट के लिए भी सेम प्रोसेस कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं उसको भी आप बता सकते हो हमें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है दूसरे वीडियो बनाने के लिए। आगे आने वाली वीडियो में हम सभी तरह की कटिंग आपको बताएंगे। तो ये देखिए हमारा पूरा कटिंग इस तरह से हो जाता है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।